यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले उसका वेतन कितना था और बाद में जब 20% की वृद्धि हो गई तो बाद में कितना हो गया। ठीक है, पहले मान लेते हैं 100 रुपये था, बाद में कितना हो गया 20% बढ़ के 120। अब हमें इसके समतुल्य लाने के लिए इसको इसके बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 20 की, तो किस पर करनी पड़ेगी 120 पर, यानी कि 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से परसेंट में बदलने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है और 2 छक्का 12 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 1/6 और गुणा 100। 1/6 की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है 16 सही 2/3% के, तो 16 सही 2/3 और यह हो जाएगा परसेंट। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत को कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें पहले क्या दिया 20%, यानी कि मूल्य में 20% की वृद्धि। पहले कितना था, ठीक है, और अब कितना है 20% बढ़ने के बाद। ठीक है, तो कितना पहले था 100, 20% बढ़ने के बाद 120 हो गया। तो पहले जैसा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी कितने पर 120 पर, यानी कि 20 की कमी करी हमने 120 पर और बटे कितना 120 और गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, 2 छक्का 12 हो जाता है, यानी कि ये बराबर कितना जाता है 1/6 और गुणा 100। और ये कितना जाता है 16 सही 2/3%, और हमारा यही क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट विधि से यानी कि फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो उससे करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सबसे पहले ये दिया है हमें परसेंट, ये दिया है 20%। इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक है, 1/5, यानी कि पहले जो मूल्य था वो 5 रुपये था। ठीक है, पहले जो मूल्य था वो 5 रुपये था, लेकिन वो कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया मूल्य, कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि 20% की वृद्धि करने के बाद कितना हो गया 6। तो अब वो कह रहा है, यानी कि पहले कितना था, पहले 5 था, अब 20% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 6 हो गया। अब वो कह रहा है उसे पहले जैसे लाने के लिए, मतलब पहले जैसी खपत करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बन की करनी पड़ेगी कितने पर 6 पर, यानी कि 1/6 और गुणा 100। ठीक है, और इसकी परसेंट कितनी होती है 16 सही 2/3, इसकी वैल्यू 16 सही 2/3 और मल्टीप्लाई 100 हो रही, तो ये किसका परसेंट का साइन लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताइए। हमें बताना है कि बी का जो वेतन है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ए का बी को बी मान लेते हैं बी और ये ए। तो ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि बी को मान लो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का कितना हो जाता है 30, यानी कि 130 हो जाता है, क्योंकि 30% अधिक है। तो अब वो कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में, ठीक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताइए। तो यानी कि बी का कितना कम है 30 कम है, किसके संदर्भ में ए के संदर्भ में, यानी कि 30 बटे का कितना हो जाएगा 130 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाता है 300/13। अब हम 13 की डिवाइड कर देंगे इसमें 13 से, तो ये कितनी बढ़ जाएगा 13 13 13 दूनी 26, बचता कितना है यहाँ पे 4 हो जाता है, कितना 40, 13 कम 13 26, 13 दिया 39, बचता कितना है 1, यानी कि 23 सही 1/13% हमारे क्या रहता है आंसर। जो ए का वेतन है बी के वेतन में जो प्रतिशत कमी है वो कितनी है 23 सही 1/13% की। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं श्याम, इसको लिख देते हैं श्याम और यहाँ पे लिख देते हैं राम। ठीक है, श्याम का वेतन कितना मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, जिससे बोला उसको हम 100 मान लेते हैं, और राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना अधिक है 25%, यानी कि 125 हो जाता है, 25% अधिक है। तो अब बोला है श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
तो जी श्याम का वेतन कितना कम है जी? 25 कम है। किसके वेतन से? राम के वेतन से। यानी कि 25 और बटे का कितना हो जाता है? 125 और मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, 25 पंजे 125 हो जाता है। यानी कि ये कितना हो जाता है? 1/5 और मल्टीप्लाई 100। यानी कि ये कितना होता है? ये कि 1/5 की 5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो हमारा आंसर कितना जाता है? 20%। जो श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से 20% कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। ए का वेतन बी के वेतन से 7% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे लिख देते हैं वी और यहाँ पे ए। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? वी को मान लो 100, ये 60% अधिक है, यानी कि 160 हो जाता है। तो बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो जी कितना कम है? यहाँ पे 60 कम है ए के वेतन से, जिससे बोला वो नीचे आ जाएगा बटे में, यानी कि 160 बटे में आ जाता है और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, और 2 दिया 6 हो जाता है, 2 चौक 2 अट्ठे 16 हो जाता है, और 4 से हम इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, कितना जाता है? 25। यानी कि ये कितना बनेगा? 25 दिया 75, यानी कि 75 बटे के 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 दिया 6, बचा कितना? 1 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1, यानी कि 37 सही 1/2% हमारा क्या जाएगा आंसर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।